आज एक कहानी बता रहे हैं। कहानी नहीं, रियल घटना है वो, कहानी उसको नहीं समझिए। और एक कहानी महाराष्ट्र के पुणे के है। पुणे जानते हैं ना? पुणे की एक कहानी है। पुन्ना बोलिए, पुणे बोलिए। इस पुणे शहर की कहानी है। हम तुरंत गए थे ना महाराष्ट्र, नासिक वगैरह, तो ही पता चला। एक कहानी है कि एक लड़का था जिसका नाम था उदित। रियल घटना बता रहे हैं, उदित। और लड़की एक थी जिसका नाम था आदिति। ये दोनों के माने प्रेम कहानी था, माने प्रेम के बात था। और इतना ज़्यादा प्रेम था, इतना ज़्यादा लव था कि ये लोग अपने गार्जियन को एग्री कर लिए शादी करने के लिए। गार्जियन एग्री हो गया शादी करने के लिए, एग्री हो गया। उसके बाद में ये दोनों, कौन कौन, लड़का का तो नाम आप जान ही रहे हैं। लड़का का नाम क्या है? उदित है। और लड़की का नाम क्या है? आदिति है। ये उदित और आदिति मतलब दोनों के शादी होने वाला है। इतना प्रेम है कि ये दोनों MBA करने के लिए पुणे शहर आए। MBA कोर्स होता है ना, वो करने के लिए कहाँ आए? MBA कोर्स करने के लिए ये दोनों पुणे आए। साथ में एक दूसरे जगह का भी लड़का MBA करने के लिए पुणे गया था। उसका नाम प्रवीण था। छुट्टी के बाद आप गूगल करके देखिएगा, मिलेगा। अब क्या हुआ कि कोर्स करने के दौरान ये जो आदिति नाम के जो लड़की है, उसको इससे माने प्रेम हो गया, इससे प्यार हो गया, प्रवीण से। अब इसको माने धोखा मिल गया, ब्रेकअप हो गया। ये लड़का अकेला हो गया और इस आदिति को कहना था कि हमारे जीवन साथी, हम अच्छा ज़िंदगी प्रवीण के साथ बिता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग जगह से ना बच्चे पढ़ने आते हैं। किसी कोई औराई का है, कोई कटरा का, कोई सीतामढ़ी का, कोई शिवहर का है। तो ये भी दूसरे जगह से गया था। अभी दोनों, और ये जो था पहले प्रेम में था, ये क्या हो गया? अकेला हो गया। आपका क्या हो गया? अकेला हो गया। अब आगे क्या हुआ कि साईं बाबा मुंबई में ही हैं, सिडनी वाले साईं। हम गए थे तो तुरंत गए हुए थे। 2-4 महीना बाद ये जो लड़की है, आदिति नाम के जो ये लड़की है, ये आदिति नाम के लड़की जो है एक रेस्टोरेंट में इस लड़का को बुलाई, उदित नाम के लड़का को। और बुलाकर कही कि छोड़ो जो हुआ से मैंने भुलाओ। और लड़का एक ऐसा जात है ना, जो उसका दिल पूरा मोमो से ज़्यादा माने पिघलावा होता है। किसी लड़की से उसको प्यार मोहब्बत हो जाए ना, तो उस सोचता है वो कैसे माने रही होते, ओकरा तरीका तकलीफ ना होए। माने लड़का का जो आंतरिक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। अपने ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अभी एक क्या कहते हैं कि एक आपको रेस्टोरेंट में दोनों मिला, कौन? पहले वाला आदिति और उदित। और कही कि छोड़ो जो हुआ से छोड़ो, भूलो, मिलजुल कर रहा जाए। सही साईं बाबा के यहाँ से प्रसाद लाए हैं, ही खा लो। लड़का तो जनबे करते हैं, तो क्या प्रेम से बोला कि दुनिया कुछ और समझने लगता है। प्रसाद खा लिया। प्रसाद खाने के कुछ देर बाद उदित नाम के लड़का का मौत हो गया, मर गया। उस प्रसाद में ये लड़की जो है आर्सेनिक मिला दी थी, ठीक है। उसके बाद मौत हुआ। इस लड़की पर केस हुआ, इस लड़का, इस पर भी ना केस होगा। केस हुआ। केस में पुलिस यह साबित नहीं कर पा रहा था, यह साबित नहीं कर पा रहा था कि माने ये मरा कैसे है लड़का, उदित मरा कैसे। क्योंकि ये जो घटना है लगभग 2008-9 की घटना है। उस समय CCTV कैमरा नहीं था कि कोनो देख के रेस्टोरेंट में बता देता कि एकरा दिले है। आ जौन माने जहर दिले रहेगा वो कहेगा कि हम दिए हैं, से हम मुआ दिए हैं। सकारिये नहीं रही थी। पुलिस पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया कि यही उसको माने मारी। तो उस एक टेस्ट कराया। इस लड़की को बोला पुलिस वाले कि ऐसा करो कि हम तुमको मार पीट कर पूछता है ना, मार पीट के
वो सब करके पूछे, तुमको टॉर्चर करे, उससे अच्छा है एगो टेस्ट होता है, वो टेस्ट दे दो। तो इहो सोची कि चलो टेस्ट के लिए राजी हो गया। वो टेस्ट था BEOS। ये क्या होता है इसके बारे में हम फुल फॉर्म बताएंगे, डिटेल बताएंगे। इस टेस्ट के आधार पर इस दोनों को, किसको, आदिति और इस प्रवीण को, भारत नहीं, बिहार नहीं, पूरे दुनिया में पहला बार हुआ कि इस टेस्ट के आधार पर इस दोनों के उम्र कैद के सजा हो गया। अभी भी दोनों जीवित है, ये दोनों के उम्र कैद की सजा है, उम्र कैद के दोनों के सजा हो गया। अब देखिए इस टेस्ट में, अब टेस्ट के बारे में डिटेल बताएंगे। इस टेस्ट में जैसे लगा दिया जाता है सब कुछ, और उसमें पूछा जाता है जैसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई पूछा कि बद्रीनाथ धाम गए हैं, तो आप नहीं गई होइएगा तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। पूछेगा आप केदारनाथ गए हैं, तो नहीं गए होइएगा तो नहीं ध्यान हो। छठ घाट गए थे तो पूरा छठ का चित्र बन जाता होगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे पूछा गया तो जब इससे रिलेटेड, आर्सेनिक से रिलेटेड या उसको कुछ खिलाने से रिलेटेड पूछा जाता है तो बल्ब जल जाता था, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता था तब बल्ब नहीं जलता था। इसके आधार पर इस टेस्ट से पता चला कि यही प्रसाद में आर्सेनिक मिला के खिला। तो ये दोनों को सजा हुआ, अभी उम्र कैद है, दोनों जीवित है, जेल में बंद है। और इसके बाद सरकार पर भी बहुत सारा सवाल उठने लगा कि आप एक टेस्ट के आधार पर माने इस तरह का निर्णय ले लिए। दूसरे देश के लोग भी इस टेस्ट के पीछे पड़ गया कि हमको भी बताइए, हम भी माने इस तरह के दोषी को पकड़ेंगे। तो इस टेस्ट कैसे होता है वो बात आप बताएंगे। ऑफ कर दीजिए।